Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to online classes, Oxford Modern English Book 5. Lesson number 1. We have completed its translation and words meanings till here. हमने यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स कर लिए हैं. नेक्स्ट हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. दे वर वेर्ड लुकिंग थिंग्स. वेर्ड होता है अजीब, लुकिंग नज़र आने वाला. दे वर वेर्ड लुकिंग थिंग्स, वो अजीब नज़र आने वाली चीज़ें थीं. विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपने चिपटे हुए, फ्लैटेंड होता है चिपटा हुआ, चिपटे हुए बीजवी जिसामत के साथ. देयर नीट क्रुक्ड लेग्स, उनके जो साफ़ और मुड़ी हुई टांगे हैं, साफ़ और मुड़ी हुई टांगों के साथ. द इनर्मस क्रैब लाइक क्लॉस, अजीब नज़र आने वाले मकड़े नुमा पंजे, यानी कि क्रैब लाइक मकड़े नुमा, क्लॉस पंजे, बल्बस फूले हुए. एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, के फूले हुए और बिल्कुल साफ ऐसे जैसे जर्रा बख्तर की तरह. एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और उनकी दुम ऐसे थी जैसे कि भूरे रंग के मोतियों की लड़ी हो. एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ क्रॉस रोज थॉर्न, और इसका जो डंक है, इस स्टिंग होता है डंक, डंक धारीदार यानी कि कांटेदार जो डंक था उस पर ख़त्म हो रहा था. यानी कि ये जो लड़ी है वो एक धारीदार या कांटेदार जो डंक है उस पर ख़त्म हो रही है. उसकी दुम, ये उसकी दुम की बात हो रही है. द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड हिम ओनली रेजिंग हिट्स टेल, कि बिच्छू वहाँ बिल्कुल खामोशी से, क्वाइट बिल्कुल, क्वाइटली खामोशी से बैठा होगा. एज यू एग्जामिन्ड हिम, जैसे आप इसका मुआयना करते हैं. ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन, के वो अपनी दुम उठाता है ख़तरे की अलामत के तौर पे. वार्निंग होता है यानी कि ख़तरे की साइन, अलामत. इफ़ यू ब्रेथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप उस पर बहुत गहरी सांस लेते हैं. देन वन डे, फिर एक दिन. आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे दीवार में एक बहुत मोटी मादा बिच्छू मिली. वेयरिंग वट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड टू बी अ पेल फॉन फर कोट, जैसे लगता था कि जैसे उसने पीले रंग का सिल्की यानी कि सिल्क का बना हुआ कोई कोट पहना हुआ हो. कि ग्लैंस, फर्स्ट ग्लैंस होता है पहली नज़र, अपीयर्ड नज़र आना, यानी कि पहली नज़र डालने से ये मालूम होता था कि उसने पीले रंग का कोई कोट पहन रखा है. क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड, यानी कि जो करीबी मुआयना है वो जाहिर करता था, उसने करीबी मुआयने ने साबित किया. दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टिनी बेबीज़, कि ये जो अजीब व गरीब लिबास था, स्ट्रेंज अजीब गारमेंट लिबास था. वाज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टिनी, मैस होता है हजूम, ऑफ टिनी यानी कि छोटे छोटे बेबीज़ बच्चे. क्लिंगिंग का मतलब होता है चिमटे हुए. टू द मदर्स बैक, माँ की कमर के साथ. यानी कि ये करीबी मुआयना ये जाहिर करता था कि ये अजीबो गरीब लिबास जो है वो छोटे बच्चों के हजूम की वजह से बना हुआ है, जो कि अपनी माँ की कमर के साथ चिपटे हुए थे. आई वॉज इंट्रैप्चर्ड, इंट्रैप्चर्ड का मीनिंग हमने स्टार्ट में भी रीड किया था, वर्ड्स टू नो में भी. इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना. आई वॉज इंट्रैप्चर्ड बाई दिस फैमिली, मैं इस ख़ानदान से बहुत खुश हुआ. एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल, स्मगल होता है मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना. स्मगल दैम इन टू द हाउस, कि मैंने अपना माइंड बनाया, यानी कि मैंने अपना जहन बनाया कि मैं इनको अपने घर में मुंतकिल करूँगा. एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले जाऊँगा. सो दैट आई माइट कीप दैम, ताकि मैं उन्हें रख सकूँ. एंड वॉच दैम ग्रो अप, और उन्हें बड़े होता देख सकूँ. विद इन्फिनिट केयर आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इंटू अ मैच बॉक्स, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने ख़ानदान को और उसकी माँ को माचिस की डिब्बी में डाला. एंड देन हरिड टू द विला, और फिर घर की तरफ गया. विला कहते हैं बहुत बड़े यानी कि बंगला नुमा घर को. इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, ये कदरे बदकिस्मती थी. रादर होता है कदरे, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती, ये कदरे बदकिस्मती थी. दैट जस्ट एज आई एंटर्ड, के जैसे ही मैं दाखिल हुआ द डोर, दरवाजे से. लंच शुड बी सर्व्ड, खाना लग चुका था. हाउएवर, ताहम, आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस, कि मैंने ताहम मैंने बहुत एहतियात से माचिस की डिब्बी को अंगीठी पे रखा. इन द ड्राइंग रूम में. एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और मैं डाइनिंग रूम की तरफ चला गया. एंड जॉइंड द फैमिली फॉर द मील, और मैंने खाने के लिए फैमिली के साथ शरीक हो गया, यानी कि ख़ानदान के साथ शरीक हो गया. डॉडलिंग ओवर माई फूड, खाना बहुत आहिस्तगी से खाते हुए, यानी कि सुस्ती से खाते हुए. डॉडलिंग का हमने देखा था कि वेरी स्लो मीनिंग्स में हमने रीड किया था.
कि इसका मतलब होता है बहुत सुस्त, यानी कि सुस्ती से खाना खाते हुए। फीडिंग रॉगर सरप्टिशियसली, के खुफिया सरप्टिशियसली होता है खुफिया तौर पे, कि रॉगर को भी खुफिया तौर पे खाना खिलाते हुए। अंडर द टेबल मेज़ के नीचे। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, और ख़ानदान को बहस करते हुए सुनते हुए। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं बिल्कुल भूल गया। अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, अपने नए कैदियों को। एट लास्ट, अपने दिलचस्प नए कैदियों को, एक्साइटिंग होता है दिलचस्प या पुरजोश वगैरह, ठीक है। तो अपने दिलचस्प नए कैदियों को मैं भूल गया। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड फेस्ट द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम, कि आखिरकार लैरी ने अपना खाना फिनिश किया और वो ड्राइंग रूम से सिगरेट लेकर आया। फेश होता है हासिल करना या लेकर आना। लैरी अपने सिगरेट्स जो हैं ड्राइंग रूम से लेकर आया। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और दोबारा अपनी चेयर पे बैठते हुए। ही पुट वन इन हिज माउथ, उसने एक अपने माउथ में, अपने मुंह में डाला, ठीक है, यानी कि एक सिगरेट उसने अपने मुंह में डाला। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और माचिस की डिब्बी उठाई। ही हैड ब्रॉड, जो कि वो लाया था। कहाँ से लाया था? वो ड्राइंग रूम से लेके आया था। ओब्लीवियस, यानी कि ओब्लीवियस का मतलब होता है बेखबर। ओब्लीवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वाज अबाउट टू कम, इस बात से बेखबर के मेरे खुशी के दिनों के जो है खुशी के दिन ख़त्म होने वाले थे। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, मैंने अपने छोटे बड़े भाई को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखा। स्टिल टॉकिंग लाउडली, कि वो अभी तक ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। ही ओपनड द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डिब्बी को खोला। नाउ आई इंसिस्ट, अब मैं इसरार कर रहा हूँ, अब मैंने इसरार किया। टू दिस डे, उस दिन। दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म, के मादा बिच्छू जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। शी वॉज नर्विस, वो घबराई हुई थी। नर्विस होता है घबराना या परेशान होना। वो घबराई हुई थी। एंड अ लिटिल अनॉयड, और कुछ नाराज़ भी थी। एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी देर तक माचिस की डिब्बी में बंद रखे जाने की वजह से। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, उसने भाग के बच निकलने का जो पहला फ़ायदा था, पहला मौका मिला, उससे फ़ायदा उठाया। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडिटी, रैपिडिटी होता है तेज़ी से, पुल्ड खींचना, हर सेल्फ अपने आप को, उसने अपने आप को माचिस की डिब्बी से बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ खींचा, यानी कि बाहर खुद को निकाला। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, उसके बच्चे अभी तक मायूसी से चिमटे हुए थे। एंड स्कडल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और वो लैरी के हाथ की तरफ जा रहे थे, यानी कि उसके हाथ की तरफ ऊपर चढ़ रहे थे। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शी पॉस्ट, वो रुकी। हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, कि उसका जो डंक है वो बिल्कुल काटने के लिए रेडी हो गया। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लास, लैरी ने अपने उसके हाथों के, उसके पंजों की हरकत को महसूस किया। ग्लैंस्ड डाउन टू सी, उसने नीचे नज़र दौड़ाई, देखने के लिए कि वट इट वॉज, कि ये क्या था। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, और इसी लम्हे चीज़ें और भी ज़्यादा परेशान कुन हो गई। कंफ्यूज होता है हैरान कुन या परेशान। ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट, उसने खौफ से एक दहाड़ मारी। रोर होता है दहाड़, ठीक है। अटर होता है बहुत तेज़ आवाज़ में। फ्राइट होता है खौफजदा या डर। उसने खौफ की एक बहुत बड़ी धाड़ मारी। दैट ब्रॉट रॉगर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, जिसने रॉगर को भी मेज़ से बाहर निकाल दिया। बार्किंग वाइल्डली, जो कि जंगली होकर भौंक रहा था, यानी कि वाइल्डली होता है जंगली, और बार्किंग भौंकना। विद आ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अपने एक हाथ के साथ झाड़ते हुए, फ्लिक होता है झाड़ना, ठीक है, झाड़ते हुए। ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, उसने बदकिस्मत बिच्छू को नीचे टेबल की तरफ फेंका। शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो मार्गो और लेस्ली के दरमियान में उतर गई, ठीक है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से उड़ती हुई मेज़ के नीचे गई, और उसके बाद मार्गो और लेस्ली के दरमियान में उतरी। स्कैटरिंग बेबीज़ लाइक कॉन्फिटी, के उसके बच्चे जो हैं वो पार्टी कार्ड्स की तरह, यानी कि लहरियों की तरह फैल गए। स्कैटरिंग होता है फैल जाना। कॉन्फिटी आपको बताया था कि लहरिए होते हैं। इसके पार्ट 1 में सारे वर्ड्स मीनिंग्स दिए हुए हैं स्टार्ट वाले। एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, जैसे ही उसने कपड़े को झाड़ा। एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्राम पीस टू क्योस, के अब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी थी, जो कि अमन से, यानी कि सुकून से, खामोशी से अफरा तफरी में बदल चुकी थी।
थॉरली एनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट, इस सलूक से को देखते हुए द क्रिएचर स्पेड टुवर्ड्स लेस्ली, जो मखलूक है वो लेस्ली की तरफ दौड़ी। हर स्टिंग क्वीवरिंग विद इमोशंस, उसका जो डंक था वो बिल्कुल खड़ा हो रहा था, इसकी वजह से कि गुस्से की वजह से, जज्बात की वजह से। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट, लेस्ली ने एकदम से छलांग लगाई, यानी कि वो जिधर पाँव से खड़ा था जिन कदमों पे, उन्हीं कदमों पे उसने छलांग लगाई। ओवर टर्निंग हिज चेयर, उसने अपनी चेयर को गिराते हुए, एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और अपने रुमाल के साथ उनको झाड़ते हुए। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड्स मार्गो, और उसने कपड़े को घुमाते हुए उसको, बिच्छू को मार्गो की तरफ फेंका। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट ऑफ अ स्क्रीम, जिसने फौरी तौर पे एक चीख मारी। ठीक है, प्रॉम्प्टली होता है फौरी तौर पर, स्क्रीम होता है चीख मारना। दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, और इतनी ज़ोर से आवाज़ उसने चीख मारी जितनी कि एक रेलवे का इंजन जो है वो आवाज़ निकालते हुए प्राउड महसूस करता है, यानी कि फ़ख्र महसूस करता है। ईक, लुक आउट, दे आर कमिंग, स्क्रीम्ड मार्गो। देखो देखो वो आ रहे हैं, मार्गो चिल्लाया। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हमें सिर्फ एक किताब की ज़रूरत है। रोड लेस्ली, लेस्ली धाड़ा। डोंट पैनिक, परेशान मत हो। हिट दैम, उन्हें मारो। विद अ बुक, एक किताब के साथ। मदर कम्प्लीटली bewildered बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू क्योस, और माँ बिल्कुल परेशान हो गई, एकदम से घबरा गई इस अचानक और तेज़ी से जो अमन को अफरा तफरी में बदलते हुए देख कर। पुट ऑन हर ग्लासेस, उन्होंने अपनी ऐनक पहनी। एंड पियर डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पेंडिमोनियम, यानी कि इसके ये जो हादसा है हुआ है, इसकी वजह जो असल में है वो क्या थी। पियर डाउन होता है नीचे झुक कर देखना, घुटनों के पास। ठीक है, पेंडिमोनियम होता है हादसे की जगह, यानी कि ये या हादसे का मुकाम क्या हुआ था, इस वजह से, जिस वजह से इतनी अफरा तफरी फैल चुकी है। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो, और इसी लम्हे मार्गो, इन अ वेन अटेम्प्ट, एक बेकार कोशिश में, टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, और बिच्छुओं को आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए। हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसने एक पानी का ग्लास ऊपर उंडेला। द शावर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली, तो जो पानी का फवारा था उसने जानवर को मुकम्मल तौर पे मिस कर दिया, यानी कि स्किप कर दिया, उसे छोड़ दिया, यानी कि टच भी नहीं किया उसे। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, लेकिन कामयाबी से माँ को निशाना बनाया। ड्रेंच होता है निशाना बनाना। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो कि ठंडे पानी को बर्दाश्त न कर सकें। प्रॉम्प्टली, फौरी तौर पे। लॉस्ट हर ब्रेथ, उन्होंने अपना सांस खो दिया। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रीथ, उन्होंने अपना सांस खो दिया। एंड सैट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और मेज़ के आखिर पे हाँपती हुई बैठ गई। गैस्पिंग होता है हाँपना। अनेबल टू प्रोटेस्ट, इवन के यहाँ तक कि वह एहतजाज करने के काबिल भी नहीं रही थी। गेट अ नाइफ, चाकू लाओ। हिट दैम विद अ बुक, उन्हें किताब से मारो। शाउटेड लैरी, लैरी चिल्लाया। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार डालेगा। बा, लुक एट द टेबल, मेज़ पे देखो। नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल दैम, के नीचे बहुत ज़्यादा बिच्छू हैं, उन्हें मार डालो। ओ नो, डोंट हर्ट दैम, इन्हें मत मारो। आई विल कैच दैम, मैं इन्हें पकड़ लूँगा। आई प्लीडेड अनटिल इवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर, और मैंने इल्तिजा की, इवेंचुअली यानी मौके की मुनासबत से, बैक्ड अप बाय मदर, अपनी माँ का जो है वो सोच को बदलते हुए। लेस्ली सजेशन, लेस्ली की जो तजवीज़ थी, दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज स्क्वैश्ड, यानी कि उनको मार डालने की जो सजेशन थी, जो तजवीज़ थी, उसको मनसूख कर दिया गया। ठीक है, स्क्वैश्ड होता है मनसूख करना। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बिन रिस्टोर्ड, थोड़ी देर के बाद इनकी काफ़ी तादाद जो है उसको दोबारा से महफूज कर लिया गया था। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्व्स अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी, यानी कि बहुत सारे जो बिच्छू थे उन्होंने अपने आप को बर्तनों और प्लेटों के नीचे छुपा लिया था। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमरस, यानी कि इसके जो नतज थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन और हैरान कुन थे। वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, के जबकि ख़ानदान अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्सा और खौफ महसूस कर रहा था। मूव्ड टू द सिटिंग रूम, वो सिटिंग रूम में चले गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा बच्चों को इकट्ठा करने में। पिकिंग दैम अप, उन्हें उठाने में। इन अ टी स्पून, एक चम्मच पे। एंड रिटर्निंग दैम टू देयर मदर्स बैक, और उन्हें उनकी माँ की कमर पे वापस पहुँचाने में। देन आई कैरिड दैम आउटसाइड, फिर मैं उन्हें बाहर
लेके गया ऑन अ सॉसर और एक सॉसर पर एंड रिलक्टेंटली होता है नारजामंदी, ठीक है, गैर रजामंद होना, और ना चाहते हुए भी यानी कि गैर रजामंदी से भी रिलीज दैम ऑन द गार्डन वाल, और उन्हें बाग की दीवार पे छोड़ दिया। रॉगर एंड आई वेंट एंड स्पेंट द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। रॉगर और मैंने अपना दोपहर जो है वो हिल साइड पे गुजारा यानी कि पहाड़ियों की तरफ गुजारा। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अब ख़ानदान को थोड़ा सा ब्रेक देना अक्लमंदी होगी। बिफोर सीइंग दैम अगेन, दोबारा देखने से पहले। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। लैरी ने माचिस की डिब्बियों के बारे में एक खौफ जो है क्रिएट कर दिया था। फोबिया होता है डर या खौफ, ठीक है, डर या खौफ पैदा कर दिया था। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से, द वर्स्ट रिpercussion ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से इसका सबसे बदतरीन जो नतीजा था वो ये था कि ये मामला था दैट मदर्स डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड्स, के मेरी माँ ने फैसला किया कि मुझे जानवरों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने से रोकना है। एक्सप्लोरिंग होता है मालूमात इकट्ठी करना, मालूमात गैदर करना। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम दोबारा जंगली हो रहे हो। इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव्ड आ लिटिल मोर एजुकेशन, ये बहुत अच्छा टाइम है कि अब तुम थोड़ी सी मज़ीद तालीम हासिल करो। शी सेड, उसने कहा, आई एम गेटिंग योर ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर बुला रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने इनके वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। अगेन एंड अगेन रीडिंग करनी है ताकि आपकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद अगर वर्ड्स मीनिंग्स आप कहते हैं तो मैं सेपरेट इनको राइट करके पेज पे तो आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी, वो आप मुझसे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।